नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। लास्ट में हमने बात की थी केसी के पी के रिलेशन के ऊपर, और रिलेशन इतना ख़तरनाक रहा कि 2 दिन हमारा रिलेशन ख़राब रहे। आज हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं। तो नया टॉपिक है, उसका जो नाम है वो है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या है? ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ल चैटेलियर प्रिंसिपल ऐसा भी बोलते हैं बोलने वाले, और ली चैटेलियर प्रिंसिपल ऐसा भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बोलने वाले। क्लियर? ओके। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है ली चैटेलियर का। और ली चैटेलियर का क्या प्रिंसिपल है? और हम समझो, प्रिंसिपल यह है कि कोई आर है, देखो स्पेलिंग एल से शुरू हुआ है, ई पे ख़त्म हुआ है, बीच में लिखा है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। वो चैटेलियर है, सटेलियर है, जो है बुक में दिया होगा स्पेलिंग। मैं प्रोनाउंसिएशन पे जाओ, स्पेलिंग पे मत जाओ, मारवाड़ी। अच्छा, अभी कोई रिएक्शन हो रही है, आर की पी। क्या हो रही रिएक्शन? आर बोले तो रिएक्टेंट, पी बोले तो आर गिव्स पी। कोई रिएक्शन है? आर गिव्स पी कोई रिएक्शन है, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। कैसी है? आर गिव्स पी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में। कैसी है? जगह चेंज हुई है, कोई नहीं, जान देता हूँ इस बार। ये ना समझे कि इस आदमी को क्या पता चलेगा, मैं सुनना नहीं है, मैं बोला जान देता हूँ इस बार। मोड़ सिंह की है ये जगह। एक बार ये जगह ली थी तुषार खत्री ने, वो गायब है इस दुनिया से। फीस के लिए नहीं निकाला मैंने उसको, फीस तो एक बहाना है उसको निकालने का। पता नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं है कोई रूल रेगुलेशन तोड़े, समझे? गलत हूं मैं? हाँ, आपको याद नहीं होगा कि वो तुषार खत्री था, मुझे याद है। बदला लेता हूँ, दिखता नहीं है, और बदला भी इतना प्यार से लेता हूँ कि जिसके साथ लिया उसको पता भी ना चले। मुन्ना भाई MBBS देखा? सब कुछ चीज़ जादू की झप्पी से ही करना है अपने को, मगजमारी नहीं करनी है। चल आर गिव्स पी, रिएक्शन कैसी है? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो? कैसा चल रहा है स्कूल? बढ़िया चल रहा है। कोई आगे डिस्टर्ब करेगा, आप क्या करोगे? कर मजा आवे। आप क्या करोगे? जो आगे डिस्टर्ब कर रहा है उसको बढ़ावा दोगे, उसको हटाओगे? आप हटाएंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। रिएक्शन कैसा है? इक्विलिब्रियम। मजे ले रहा है इक्विलिब्रियम का रिएक्शन। किसी ने आके इक्विलिब्रियम खराब कर दिया, रिएक्शन क्या करेगा? कर कर मजा। जो भी आके इक्विलिब्रियम को खराब करेगा मुंह तोड़ के रख देगा उसका। कौन? रिएक्शन। रिएक्शन ये काम करेगा, और वापस से लाके वो इक्विलिब्रियम लाके ठोक देगा। मान लो कल डिस्टर्ब हुआ, आपने क्या किया? मजे लिए उसके, कि उस डिस्टर्बेंस को कवर करके फिर से इक्विलिब्रियम लाने की सोची। यही तो रिएक्शन करेगा, यही तो। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कोई भी फैक्टर आके उसको डिस्टर्ब करता है, तो रिएक्शन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका इक्विलिब्रियम आके चला जाए। मान लो हम कॉलेज गए, इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया है ना, कभी हमने उसके फोन पे, उसके मैसेज पे हंस के जवाब नहीं दिया, और इक्विलिब्रियम बोले चल अब ब्रेकअप, तो हम वापस ट्राई करेंगे ही नहीं इक्विलिब्रियम में लाने को रिएक्शन को। सॉरी मेरे बाबू, ये रही चॉकलेट। तो रिएक्शन पूरा ट्राई करेगा कि फिर से हमें इक्विलिब्रियम लाना है। यही तो है ले चैटेलियर प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं। अगर किसी भी फैक्टर की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो रिएक्शन उस फैक्टर को रिमूव कर देता है और फिर से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करता है। इसी को बोलते हैं ले चैटेलियर प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल जीवन में उतार दिया तो जीवन सफल है।
अगर कैरी मिनाटी आके मयंक पटेल का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करे ना, तो मयंक कैरी मिनाटी को रिमूव कर दे, तब जाके वो सही डायरेक्शन में। मान लो कोई अगर आपको पढ़ने नहीं दे रहा है तो आप उसको ब्लेम मत करो, उसको डिलीट कर दो अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से, और फिर से इक्विलिब्रियम में लग जाओ, बात खत्म। अगर छोटी सी एक बीकर में होने वाली रिएक्शन ये काम कर सकती है, तो बड़े बैल जैसे शरीर वाले हम क्यों नहीं कर सकते? जो रिएक्शन हो रही है, दिख भी नहीं रही है, वो अगर इतना कदम उठा सकती है, हम क्यों नहीं उठा सकते? और नहीं उठा सकते अगर हम इतना बड़े शरीर के साथ भी वो छोटी सी रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब है कमी। क्लियर है? चलो अब समझे कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गंदे फ्रेंड, ये सब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। am I राइट और रॉन्ग? ओके। वैसे ही इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए कौन कौन काम करता है? तो एक है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन बहुत बार इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है। टेम्परेचर, कौन? प्रेशर, कौन है? प्रेशर। कैटलिस्ट, कौन है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या समझे आप? हीना, नीना और करीना, ये सब इनर्ट गैस है, ये सब इनर्ट। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं? तो ध्यान रखें, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये ऐसा फैक्टर है कि इनकी वजह से कभी कभार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तो ऐसे फैक्टर से अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो रिएक्शन क्या करेगी? मजे लेगी डिस्टर्बेंस के? नहीं लेगी, वो फिर से इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए ट्राई करेगी, पूरा एफर्ट लगाएगी। मान लो नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम, लेकिन फिर भी वो एफर्ट लगाना छोड़ेगी नहीं। समझ गए? मैं बोलूँ एफर्ट लगा दिया ना रिएक्शन जी जान से, इक्विलिब्रियम को आना पड़ेगा। पढ़ा रहा हूँ मैं, बाकी तो सब बोलेंगे साला कितना मोटिवेशन देता है। टॉपिक खत्म हो जाएगा ऐसे बोल बोल के। अभी पहले देखे कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को। पहले क्या देखे? अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन दो वे में अफेक्ट कर सकता है। एक, हम पहले ये सोचे कि हम अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाए, और दूसरे केस में ये सोचे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाए। समझ गए? ऐसा थोड़ी है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का ही बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्ट का भी तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है अपने पास, रिएक्शन ये है CaCO3 सॉलिड है, उसको हमने हीट किया, हमें क्या बन गया? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, है ना। CaCO3 क्या है? सॉलिड है, उसको हमने हीट किया, क्या बना? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ऐसा बना। ओके, क्लियर है? चलो, स्टार्टिंग में तो इक्विलिब्रियम आया नहीं होगा। रिएक्शन मान लो 10% हुई और इक्विलिब्रियम आ गया। जरूरी तो नहीं है कि 10% में ना आए, 0 से ज़्यादा 100 से कम कभी भी आएगा सिंगम, अरे इक्विलिब्रियम। समझ गए? ओके, है ना। तो ये ध्यान रखें कि इक्विलिब्रियम आ गया। कब आया? किसी भी प्रतिशत पे इक्विलिब्रियम आया। चलो, जब इक्विलिब्रियम आ गया तब क्या हो जाएगा? ये जुड़ के ये, वो जुड़ के ये, और रिएक्शन की स्पीड दोनों तरफ कैसी होगी? सेम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कुछ ना हो तो ये तो होता ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, नहीं आ रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कोई नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अब छोड़, अब आ जाएगा।
concentration, pressure, temperature should be constant. बैठ के बोल। Reaction should be in closed vessel. LHS is equal to RHS. Rate of forward reaction and backward reaction should be equal. Pressure, temperature, concentration should be constant and color should be constant. 11th वालों प्यार से समझ सको तो समझ लो। 3 थियरी दी है मैंने, अगर आपसे नहीं हो रही है तो मैं करवा के दिखा दूँ आपको एक बार। रेडी? 3 थियरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इसके सिवा मैंने ये नहीं बोला कि कोई थियरी है। चैप्टर 15 दिन से चल रहा है, थियरी मैंने 3 दी है। कितनी? 3 थियरी। अगर आपसे नहीं हो रही है तो मुझे मेरी रियल स्टाइल पे उतरना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं ये करूं। पीयूष कहाँ है? हो गया। तो इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वी एफ इज इक्वल टू। फिर मैं कैसे वादा करूं कि आप डॉक्टर हो? समझ गए ना? वी एफ इज इक्वल टू। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन का रेट और ये वाली रिएक्शन का रेट सेम। अगर कोई आगे डिस्टर्ब कर देगा तो अब क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, सब कुछ सेम ही चल रहा है, किसी ने आके डिस्टर्ब किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमने क्या किया, ये बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? फूंक मार के, फूंक मार के ऐड किया होगा। और क्या किया सर? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई? डालना पड़ेगा रिएक्टेंट, तब जाके कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जैसे ही ज़्यादा रिएक्टेंट बन जाएगा क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। कौन? इक्विलिब्रियम। और मैं बोलूँ रिएक्शन 1 वे हो जाएगा। फिर ये वो इक्विलिब्रियम ये सोचेगा कि इक्विलिब्रियम गया क्यों, किस कारण से मैं डिस्टर्ब हुआ, पहले तो वो सोचेगा इक्विलिब्रियम। फिर उसको पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हुई, इसीलिए इक्विलिब्रियम। फिर सब मिलके चर्चा करेंगे अब इसका क्या करना है। पैसे तो 5 तारीख को देने पड़ेंगे, मतलब ये सब मिलके चर्चा करेंगे कि अब इसका क्या डिसीजन लिया जाए। तो बोलेंगे कैसे भी करके कंसंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट को बोलना पड़ेगा भैया तो प्रोडक्ट बना। थोड़ी देर ये प्रोडक्ट बनाता रहेगा, फिर जाके इसकी कंसंट्रेशन जहां थी वहां आ जाएगी, फिर से इक्विलिब्रियम। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन थोड़ा टाइम के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती रहती है। जब उसको लगे कि ना अब ठीक है, फिर से वो एस्टेब्लिश कर देगी। तो हमें खाली इतना ही पूछा जाता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में दौड़ी जा रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है? इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और वो एक ऑप्शन होगा जो हमें सिलेक्ट करना है अंदर से। इसके सिवा 3 ऑप्शन अलग हो सकते हैं। आंसर ये है हमारा। क्लियर है? चलो दूसरा, जरूरी तो नहीं है कि मैं इधर ही डिस्टर्बेंस करूं, जरूरी तो नहीं है कि हर बार डिस्टर्बेंस मेरी वजह से ही हो। आप भी तो फैक्टर बन सकते हो, रिपोर्टर भी तो फैक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट भी तो वो फैक्टर बन सकते। तो जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्टर्बेंस की वजह इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी एमडी सर का भी घूम जाए। ये क्या साला निकलो, जरूरी थोड़ी है ना। तो शायद यह भी हो सकता था कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ गई, किसी ने ला के प्रोडक्ट डाल दी, फिर भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। रिएक्शन किस तरफ भागेगी? इस तरफ भागेगी कि साला ये बढ़ गया, अरे कम करो रे इसको, अपना इक्विलिब्रियम जा रहा है कि नहीं? फिर रोए बायल चल है। तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी, कब तक जाएगी?
जब तक इसको लेवल में ना ला दिया जाए। और फिर से क्या आ जाएगा, ये काम करती है रिएक्शन। और ये जो काम हो रहा है ना, वो देखा था सबसे पहले ली चैटेलियर ने, इसीलिए इसको बोला गया ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्लियर, समझ गए? तो काम तो इतना ही है कि कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाने या कम करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। चलो, जरूरी है कि इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन बढ़ा के ही डिस्टर्ब किया जाए? जरूरी है कि मैं आपको फीस के मुद्दे पे ही डिस्टर्ब करूं? करना है तो मुद्दे बहुत है, करना है तो मुद्दे 11th मेरे में नहीं आता, मैं क्यों पढ़ाऊं भाई? बन गया मुद्दा, 11th पढ़ना है तो लाओ 30,000 एक्स्ट्रा, बन गया मुद्दा। करूंगा नहीं, अब रो मत, बाकी करना चाहिए आपके मुंह देख के। तो जो आप जो हिसाब लगा रहे हो ना, उस हिसाब से तो करना ही चाहिए। चल, हाँ, जे गणतरीઓ બધી હાલો ગોતી ગોતીને કે તમે 10માં 5 કીધા હતા, એન મુજબ તો કરવું જોઈએ, એમ કે છોકરું। चल, कहाँ थे? इसी चीज को अलग वे में देखें। CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड बन गया और क्या बना? CO2 गैस। रिएक्शन कैसे आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, इसमें से ये बना था, ये भी ये बीकर में थी रिएक्शन, ये भी रिएक्शन, किसी ने आके इस बीकर में छेद कर दिया। कुछ तो इतना पर्सनल ले रहे जैसे बीकर उनका हो। अपना क्या गया, अपना ही गया। और पर्सनल लेके पढ़ोगे तभी तो सब्जेक्ट समझ में आएगा। चला, एक क्वेश्चन साला दिमाग में घूम रहा है मेरे। पबजी कौन कौन खेलता है? सही बोल दो, मैं खेलता हूँ। और कौन कौन खेलता है पबजी? मैं खेलता हूँ। और कौन कौन खेलता है? ओके, फ्री फायर कौन कौन खेलता है? ऐसे वर्ड के साथ हाथ ऊपर करो। ओके, फ्री फायर। चलो, बाकी सब मोबाइल यूज़ करते हो? ओके, कोई नहीं। कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हैं? वेरी गुड। कौन से सर के पास ट्यूशन लिया था ये मोबाइल यूज़ करने के लिए आपने? कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किया था? एलन में थे आप? ओह, शायद आकाश में सिखाया है ना? नहीं सिखाया? कोई पर्सनल कोचिंग ट्यूशन नहीं ली? तो मोबाइल के बारे में मतलब आपको इतना अच्छा पता नहीं होगा, कोई आके पूछे तो इतना ज़्यादा पता नहीं होगा ना, मतलब थोड़ा बहुत पता होगा कि ये ग्रीन बटन से फ़ोन जाता है, रेड बटन से फ़ोन कटता है। अभी इससे ज़्यादा तो कैसे पता चलेगा? अगर सीखे ही नहीं है, कोचिंग ही नहीं ली है इस चीज़ की, तो सही गलत है? मैं बोलूँ, मोबाइल जिसने बनाया है ना, OnePlus वाले ने या सैमसंग वाले ने, उसको कन्फ्यूजन आती है ना, तब वो हम जैसे यंगस्टार को फ़ोन करके पूछते हैं, सर अब इसका क्या किया जाए। इतना हम जान लेते हैं उसके बारे में। कई बार तो मोबाइल की दुकान वाले फ़ोन करके पूछा करते हैं कि सागर अब अनुसु। बिना कोचिंग, बिना किसी टीचर, बिना स्कूल पबजी खेलना आता है, मोबाइल चलाना आता है। स्कूल, कोचिंग, अच्छे टीचर्स, MD सर, घर वाले का इतना प्रेशर, केमिस्ट्री नहीं आता है। सीखना नहीं है, बाकी तो पबजी भी नहीं आना था। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी खेल ले, उसको ट्रेनिंग चाहिए पूरी। आगे लो, MD सर को देखो, खेल के बताओ। इंटरेस्ट ही नहीं है उनको इन सब चीज़ों में। उन्हें तो हर जगह रॉयल बनाना है, वो उस काम में लगे हैं। आपको हर जगह पबजी खेलना है, आप इस काम में लगे हो। इतना फ़र्क है आपके उनके विजन में, बस। मज़े आ गए? मैं बोलूँ, मैं ना हो, कोई भी ना हो, आपके पास केमिस्ट्री की बुक हो ना बॉस, आप 180 ला सकते हो।
लेकिन खाली अंदर से होना चाहिए कि लाना है, जैसे पबजी आता है ना वैसे बिल्कुल। કોઈ નહીં, હવે સાચું ના કોણ સાહેબ ભણાવવાનું કરો ને, અમારા ફોલ્ટ બતાડો ને અમને નહીં ગમતા, તમે અમારા વખાણ કરો તો અમે તમારે ઊભા થશો ને ફેરવેલમાં કે કોઈ બી જગ્યાએ તો અમે તાળીઓની સીટીઓ મારીશું, પણ તમે અમને ઉતારી પાડશો ને વાતે વાતે તો તમે ઊભા થશો ને અમે એક તાળી નહીં પાડીએ, ના પાડતા, જરૂરી નહીં મારે એવી તાળીઓની, એવા તો હું ભાડે લઈ દઉં, મારે તો મરદની તાળીઓ જોવો। चलो कहाँ थे हम? मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से निकाल दिया तो मैंने क्या की, कंसंट्रेशन घटा दी किसकी? हाँ हो ए CO2 गयो, CO2 गयो, इक्विलिब्रियम ग्यू रो LA, कैसे भी करके इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एमसिल लगानी पड़ेगी, गया वो तो गया, अब नया नहीं जाना चाहिए, है न भाई? खाओ पड़े कि नहीं, मजा तो बहुत आई रही मने भी के। हाँ हाँ तो वही तो कर रहा हूँ। अब हुआ क्या कि CO2 कम हो गया, मतलब इस साइड प्रोडक्ट कम हो गई, बोलूँ मैं, इक्विलिब्रियम जाने लगा, ये बोलेगा तू चिंता मत कर, मैं और डिग्रेड हो जाऊंगा, मैं और डिग्रेड हो जाऊंगा और टूट जाऊंगा, लेकिन इक्विलिब्रियम बोल देना घर पे, जिंदा आया ना तो 650 लेके आऊंगा, वरना अपना मुंह दिखाने वापस नहीं आऊंगा। तो मर्द, बाकी मैं 180 लेके हंसता खेलता आऊंगा। चल इस तरफ भागेगी कौन? रिएक्शन। कब तक भागेगी? फील लगा ना, ये बढ़ गया, फिर से आ गया। तो जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि सब काम फेसबुक करेगी, इंस्टा भी धोखा देता है, समझ गए? इंक्रीजिंग पे है तो डिक्रीजिंग पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो किसी ने आके रिएक्टेंट चुरा लिया, मतलब कम कर दिया, रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आके भी इक्विलिब्रियम लाएगी, समझ गए? कोई रिएक्शन अगर बैकवर्ड में आके इक्विलिब्रियम ला रही है तो इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन मस्त है कि कोई रिएक्शन अगर बैकवर्ड की तरफ भाग रही है और भागने के बाद अगर उसको इक्विलिब्रियम प्राप्त हो रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? अपनी सोच अपने पास रखो, ऑप्शन देखने के बाद बोलना है। क्वेश्चन सुन लिया, ऑप्शन मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, और वो भी क्लास में खड़े खड़े, इसीलिए मेरी सोच बहुत कम होती है, जब लिखने बैठता हूँ तो ऑप्शन का डिज़ाइनिंग एकदम अलग होता है। चलो अब ये सुनना, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिएक्शन भागने की वजह से आया तो इसका कारण क्या हो सकता है? चलो, एक कारण रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की होगी, दूसरा कारण प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की होगी, तीसरा कारण प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज की होगी, या दो कारण हैं? आगे भी तो कुछ पढ़ाया था, इस पे ही दिमाग लगाए क्यों बैठे हो? दो कारण हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो भी रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ भागेगी इक्विलिब्रियम को लाने के लिए, और रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे तो भी वो भागेगी बैकवर्ड की तरफ। मैं गलत बोला, अभी जो बोला ना वो मैं गलत बोला। रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड भागेगी, प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड भागेगी, तो विरोध नहीं हुआ कोई बात का। ऑप्शन सही थे, मैं बोला वो गलत बोला। अगर आप बोलो कि मैं सही है तो मैं वीडियो रिपीट करके दिखाऊं, और इस बार जानबूझ के था मेरा।
नहीं, क्लास खत्म हो बताना मेरे को याद करके। टाइम देख रहे क्या हुआ अंदर? 25-2। ये 25-2 वाला मैं रिपीट करवा के जाऊंगा। हाँ, गलन सेंटेंस में सब सही बोल गए। जो भी ये सुना क्यों नहीं मैं बोला? इसका मतलब 100% आप यहाँ नहीं हो। साहेब है कि त्रास है? हेमांग नहीं आया अजी, बाहर है। चल, प्रेशर क्या है? ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को। प्रेशर भी तो एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। प्रेशर कैसे इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है? जो प्रेशर से अफेक्ट होना चाहे वैसे इक्विलिब्रियम को। बुरे फ्रेंड किसको बुरा बना सकते हैं? जो बुरा बनना चाहे उसको। आगे लाख बुरे फ्रेंड हमारे आसपास हो, हमें बुरा नहीं बनना है। कोई माइका लाल नहीं हमें बुरा बना पाए। प्रेशर उसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट ला सकता है जो रिएक्शन ये चाहे कि प्रेशर हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करे। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में हो, तब रिएक्शन चाहती है कि प्रेशर आके हमें डिस्टर्ब करके चला जाए। मान लो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब सॉलिड है तो प्रेशर कुछ नहीं उखाड़ सकता। समझ गए? हम हाथ करेंगे तब कोई ताली देगा। तो बात यह है कि प्रेशर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कब करता है? जब रिएक्शन के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट, तभी प्रेशर कुछ कर पाएगा, वरना प्रेशर। मैं वो CaCO3 वाली रिएक्शन नहीं लिख सकता क्योंकि सॉलिड था गैस था, उस पर प्रेशर कुछ नहीं कर सकता। प्रेशर काम इस पे करेगा। CH4 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO गैस प्लस H2 गैस। सबके सब अब आके प्रेशर इसको डिस्टर्ब कर सकता, बाकी प्रेशर की औकात नहीं कि वो किसी भी रिएक्शन को छेड़े। समझे? તમારા વાળી है तो कोई नहीं ताकत नहीं तमने भणता रोकी है के એવું આ थियरी के है। चलो बस तुम्हारी इच्छा है कोकाइन हड़ी करे तो कर से बता। चलो कहाँ थे? इक्विलिब्रियम बैलेंस करेंगे इसको। आपने किया था बैलेंस, मुझे याद है। मैं गलती से रिएक्शन गलत लिख गया। CH4 प्लस O2 क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। रिएक्शन आ गया कंप्लीट। हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट किया जाए, CO2 प्लस H2O बनता है। यूनिवर्सल बात है ये। तो आप कॉन्फिडेंस से बोल क्यों नहीं रहे? मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आप हाँ बोले जा रहे हो। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। मिथेन को O2 के साथ हीट किया, CO2 प्लस H2O बनना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, इसको O2 के साथ हीट करो, क्या बनना है? CO2 प्लस H2O। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ CO प्लस H2, तो आपको विरोध करना चाहिए, सर ये गलत है। और आप विरोध करोगे, मैं आपकी तालियां बजवाऊंगा आपके लिए, कुछ भी नहीं बोलूँगा कि नहीं आप सही हो मैं गलत हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हो? बोलूँ आप यहाँ पे अब 80%। कितने? पहले कितने नहीं थे? आप क्या सोच रहे हो बताऊँ मैं? अब से पढ़ना चालू कर देंगे। अब से नहीं, आज रात से। आज रात से नहीं, अभी से। अब बोलूं, अभी आप नहीं पढ़ रहे। अगर आप पढ़ रहे होते तो पता होना चाहिए था वो CO2 प्लस H2 आएगा। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल चमत्कार। कोई नहीं आवे, जवा दो। CH4 प्लस O2 क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। डेल्टा Ng क्या है? 0 है। डेल्टा Ng इसका मतलब प्रेशर से कुछ नहीं होगा। डेल्टा Ng 0 है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा कुछ नहीं होगा। हाँ, जो रूल्स बता रहा हूँ, डेल्टा Ng क्या है? 0। मैं प्रेशर बढ़ाऊँ कुछ नहीं होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा।
सर अभी तो आप बोल रहे थे गैस वाली डिस्टर्ब होती है, हर एक गैस वाली डिस्टर्ब नहीं होती है, जिसके अंदर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो वही डिस्टर्ब होती है। डेल्टा एन जी अगर जीरो है और प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है, इक्विलिब्रियम को कोई फर्क, तो ये लिख दो कि अगर गैसियस मीडियम में भी रिएक्शन हो रही है और डेल्टा एन जी जीरो है और प्रेशर आगे पीछे हो जाए, इक्विलिब्रियम को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इफ वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर व्हाइल डेल्टा एन जी जीरो। सही गलत? सही गलत? सुना ही नहीं। All reactant and product in gas state and delta Ng zero, then difference of pressure cannot affect equilibrium, either increase और decrease। ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में कुछ। सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत तेरे लिए। इतने सीरियस मत लगो, अच्छे नहीं रहो, इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। आप ही तो करते हो सर। मैं ऐसा बोला पढ़ो, बाकी ऐसा नहीं बोला कि मुंह कुत्तों जैसा बनाओ। और ऐसा तो है नहीं ऐसा मुंह बनाने से पढ़ाई अच्छी होती है, वरना मैं भी पूरा दिन ऐसा ही मुंह बना के घूमूं। जैसे हो वैसे रहो लेकिन पढ़ो। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। पढ़ने के लिए मैं अपने आप में क्या चेंज करूँ वो सोचना छोड़ दो, आप पढ़ने लगोगे, क्योंकि टाइम पकड़ रहा है उसमें। आएंगे कुछ पूछने लेक्चर खत्म होने का, सर अब मैं क्या प्लान से काम करूँ ताकि अच्छा पढ़ पाऊँ, ये पूछने मत था और पढ़। ये जो मेरे को पूछना है ना, मेरे को पूछने मत था, किसी सर को पूछने मत जा और पढ़। मुझे पूछना है 20 मिनट का, मैं भाषण दिया, दूसरे को पूछने गया 50 मिनट का, उसने भाषण दिया, इससे अच्छा पढ़ ले। ताकि दूसरे स्टूडेंट तुझे पूछना है भाई तूने क्या चमत्कार कर दिया, आशीष चंचलानी हो गया तू। आंसू गण में है, मजबूरी है, ऐसा हो गया। कहाँ थे हम? प्रेशर समझ में आया नहीं? CH4 गैस प्लस H2O गैस, CO गैस प्लस H2 गैस, H2 गैस। देखो ये रिएक्शन अलग है, वो रिएक्शन अलग थी। उसमें ये था हाइड्रोकार्बन प्लस O2 तो बनेगा CO2 प्लस H2O। ये है हाइड्रोकार्बन प्लस H2O तो बनता है सीन गैस। क्या बनता है? CO प्लस H2, इसको सीन गैस कहते हैं। CO प्लस H2 को क्या कहते हैं? सीन गैस, ऐसा इसका नाम है। हाइड्रोजन चैप्टर है, नाम हाइड्रोजन। चैप्टर नंबर जो भी है 9 नंबर का चैप्टर है शायद, 9 या 8 नंबर का चैप्टर होगा 11th में। उसमें समझाया गया है कि CO प्लस H2 इसको सीन गैस कहा जाता है। हाँ वो नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? इधर क्या आएगा? 3। बाकी कुछ नहीं करना। ओके चलो, डेल्टा एन जी क्या है इसका? डेल्टा एन जी है प्लस का माइनस का? ओके, डेल्टा एन जी 2 है। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मोल नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मोल से ज़्यादा है। सर आप तो ज्ञानी हो, आपको तो पता है चल गया प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है। कितना हुआ टाइम? 15 हो गया। हेमंग क्यों नहीं आया आज? ऐसा है, समझ गए? मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, रिएक्शन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप अपनी तरफ से सोचना, कल मैं समझा दूंगा क्या था। मैं प्रेशर बढ़ा